बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में सबसे ज़्यादा कसीर रवायत शख्स हज़रत अबू हुरैरा थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5300 से ज़्यादा हदीस हैं। हज़रत अबू हुरैरा कबीला दो से तल्लुक़ रखते थे। बाप इंतकाल कर गए, सारी ज़िंदगी हजूर के नाम पर गुजार दी। हज़रत अबू हुरैरा खिदमत हदीस में ऐसे मशगूल रहे कि शादी करने की फुर्सत भी नहीं पाई। सारी ज़िंदगी हजूर की सोबत में गुजार दी। अबू हुरैरा का मतलब है हर वक्त हजूर के पास रहने वाला, सुफ़ा के चबूतरे पर बैठने वाले, ये हजूर से तालीम हासिल करने वाले, पहली दरसगाह के तालिब इल्म, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाते, बेचते और पेट की आग बुझाते। कभी हजूर के घर से लंगर आ जाता, कभी फाके भी काटने पड़ते और कभी कोई सहाबी इनकी दावत करता और यूं काम चल जाता। कहते हैं कि एक दिन खाए पिए हुए काफ़ी दिन गुजर गए और हालत ये थी कि कमर भी सीधी नहीं हो रही थी। जंगल में गए, लकड़ियाँ काट के लो और बाज़ार में बेच के आऊँ, और ये भी ताकत नहीं थी कि हजूर के घर से भी इस दिन भी कुछ ना आया और किसी ने दावत भी ना की। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये थी कि सवाल नहीं करना। अब मैं किसी से सवाल करूं, मुझे ये भी गवारा नहीं था। उधर भूख कमर भी सीधा नहीं होने देती थी। कहते हैं कि मैंने हीला किया और मस्जिद नबवी के ऐसे जाविये पर बैठ गया जहाँ लोगों का गुजर होता था। मेरा मकसद ये था कि कोई गुजरता हुआ शख्स मेरे चेहरे को पढ़ लेगा और खाने की दावत देगा, लेकिन जो भी आता सलाम करके गुजर जाता। किसी ने मेरे अंदर उतरने की जहमत गवारा ना की। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा हीला और करना चाहिए, जो भी आए मैं उसे हम कलाम हूँ, तब किसी को आवाज़ से पता चलेगा। कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए और मैंने उनसे कुरानी आयत पूछी। मेरा मकसद ये था कि जब ये आयत बताएंगे, मुझसे हम कलाम होंगे, तो मेरे लहजे की टूट फटन से जान जाएंगे कि मेरा मसला क्या है। लेकिन वो शायद जल्दी में थे। उन्होंने आयत बताई और चले गए। फिर मैं मुंतज़िर हो गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। मैंने उनसे कोई मसला शरीफ पूछ लिया। मेरा मसला ये था कि वो मसला बताएंगे तो मेरे मसले तक का हल वो करने तक खुद ही पहुंच जाएंगे, लेकिन वो भी जल्दी में थे। उन्होंने मसला बताया और चले गए। मैंने सोचा मेरा मसला तो हल ना हुआ। अब मैं मुंतज़िर था कि अब कौन आएगा। एक जानिब से रोशनी उठी और दिल और कल्ब की निगाह का मुर्शिद अवलीन आ गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कोई मसला ही दरियाफ्त कर लिया। आका ने मेरी जानिब गौर से देखा और फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा के बोले, अबू हुरैरा भूख लगी हुई है? जी हजूर, भूख लगी हुई है। कहा मेरे पीछे पीछे आओ। हजूर अपने घर ले आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, घर में खाने को कुछ है? तो घर वालों ने कहा कि दूध का एक प्याला है। फरमाया, अबू हुरैरा, सुफ़ा के चबूतरे पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी बुला लो। कहा दूध का एक प्याला, और मैं गया तो 70 लोग थे। हुक्म हजूर का था, मैं सबको बुला लाया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ में दूध का प्याला दिया और कहा कि यहाँ से शुरू हो जाओ। मैंने लिया और दूसरे शख्स को दूध पीने के लिए दे दिया। उसने जी भर के पिया, लेकिन दूध ख़त्म ना हुआ। दिल को तसल्ली होगी। फिर दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को। इसी तरह 70 आदमी दूध पी गए। दूध का प्याला भरा का भरा था और ये अल्लाह ताला ने ऐसा लगता था कि इस प्याले का तलक कौसर की नहर से जोड़ दिया। जब सब पी चुके तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू हुरैरा अब कौन बाकी है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आप है और एक मैं हूँ, हम दोनों रह गए हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अबू हुरैरा तुम पियो। कहते हैं मैंने पिया और सैराब होके पिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पियो। फिर मैंने और पिया। फिर फरमाया और पियो।
میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، معدے میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور میرے پینے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش جام کیا۔ تو پیارے ویورز، دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سارے لوگوں کے لیے کس طرح تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایک پیالے میں کس طرح برکت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔